अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं रफीक मीर। और जैसा कि कल हमने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का पहला टॉपिक उठाया था, टॉपिक का नाम था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। उसका पार्ट 1 हमने आपको कल ऑनलाइन दिया था। आज हम सेकंड पार्ट उसका लाने वाले हैं। और सेकंड पार्ट क्या है, हमने बोर्ड पे पहले से ही लिख कर रखा है। सेकंड पार्ट कुछ इस तरह है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हर किसी चीज को आराम से हम लेकर चलेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि हर हर किसी को हर किसी सब्जेक्ट पे होल्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम चीजों को थोड़ा आसान बना के ले चलते हैं। तो क्या है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पहले आपको हिस्ट्री को समझना है। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है हिस्टोरियन ने। एंशिएंट कदीम, मिडिवल बीच का, ओके, मिडल जिसे कहते हैं, एंड मॉडर्न नया जदीद जिसे कहते हैं, ठीक है। एंशिएंट थोड़ी टफ होती है, चाहे इंडियन की पढ़ो या वर्ल्ड की पढ़ो या कश्मीर की पढ़ो। उसके बाद मिडिवल आसान और मॉडर्न सबसे ज्यादा आसान होती है, ठीक है। और कहीं से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आमतौर पर केस में क्या करते हैं, एंशिएंट को छोड़ते ही है, लेकिन ये एसएसबी है, यहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। 120 मार्क्स आपको करने हैं, मेहनत कर लो। अगर एक भी पोस्ट निकलेगा अकाउंट्स असिस्टेंट का और आप अपने मन में ये रखो कि ये पोस्ट मेरे ही लिए है, ठीक है, इतनी मेहनत कर लो इन 3 महीने में। चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ाया था कि राज तिरंगी एक बुक थी 1149 टू 1150 में लिखी थी, किसने, पंडित कलहना ने। और उसी ने ज्यादातर कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री खासकर। तो क्या है उसने उसमें बताया महाभारत पीरियड। तो कलहना ने जो लिखी थी राज तिरंगी, उसमें उसने मेंशन किया है कब से कश्मीर का रूल, जब से महाभारत हुआ था। तो आप सोलोगे सर ये महाभारत क्या था? ये एक वार था, वयासा, ये एक वार था। महाभारत एक वार था। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जिस चीज को जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वो बताते साथ साथ बताऊंगा किस किस चीज को आपको दिमाग में रखना है, किस किस को ऐसे थ्रो ओवर थ्रो करना है, ठीक है। ये वार था किस किस के दरमियान, कारिवास एंड पांडावास, उन जमाने की कास्ट थी, उनके दरमियान जंग था। खैर छोड़ो, कलहना ने ये स्टार्ट की हिस्ट्री, कश्मीर की हिस्ट्री इस महाभारत, ये किसने मार्क रखा है, इससे पहले, महाभारत से थोड़ी से पहले की बात है, जब कलहना ने कश्मीर हिस्ट्री लिखना शुरू की है, जहां से उसने लिखना शुरू किया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कलहना, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, फर्स्ट किंग मेंशनड बाय हिम इज गुनंडा फर्स्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में इस तरह कि कलहना ने राज तिरंगी में पहले किस कश्मीर के बादशाह का जिक्र किया था, गुनंडा फर्स्ट। आप बोलोगे ये सर फर्स्ट क्योंकि सेकंड भी है उसके बाद, ठीक है, नाम सेम होते थे इसलिए कंफ्यूजन होने के लिए फर्स्ट और सेकंड दिया जाता था, ठीक है। कब? महाभारत से पहले। और जब महाभारत हुआ था, जब इंडिया में महाभारत हुआ था, तब कश्मीर पे रूल कर रहा था गुनंडा सेकंड। उस जमाने में ये रूल कर रहा था। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, गुनंडा सेकंड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि महाभारत के वक्त कश्मीर में कौन को रूल कर रहा था, नहीं, बल्कि आपसे पूछा जाएगा ग्रेट हिस्टोरियन राज तिरंगी में कलहना ने पहले बादशाह का जिक्र, उस बादशाह का नाम क्या था, उस किंग का नाम था गुनंडा फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। ये महाभारत में कश्मीर की थोड़ी सी हिस्ट्री की, कौन रूल कर रहा था महाभारत से पहले, गुनंडा फर्स्ट, महाभारत के वक्त कौन कर रहा था रूल, गुनंडा सेकंड, ओके। सबसे पहले अंपायर जो किसने यूज किया है राज तिरंगी ने, वो मारियन अंपायर है। पता है चंद्रगुप्त मौर्य, या आपने सुना होगा समुद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो फाउंडर थे। तो उसमें एक खास बादशाह था, मारियन डायनास्टी में एक खास बादशाह था, क्योंकि मारियन ने इंडिया पे भी रूल किया। इस वक्त वो इंडिया पे भी रूल कर रहे थे, मतलब पूरे सब कॉन्टेंट पे रूल कर रहे थे। तो कश्मीर भी उनके अंडर भी था, किनके अंडर, मारियन के अंदर। मारिया एक कास्ट थी, ठीक है। उनका एक ग्रेट बादशाह का नाम आपने सुना होगा, अशोका, है ना, अशोका वीर चक्र सुना होगा। उसकी बहुत सी हिस्ट्री है हमारे मुल्क में, बहुत सी हिस्ट्री अशोका की, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या लाया था, उसने रूल किया कश्मीर को
किसने रूल किया कश्मीर को? अशोका, द ग्रेट रूलर अशोका, उसने भी कश्मीर को रूल किया है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर में। यहां से क्या इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है अशोका ने रूल किया कश्मीर पे नहीं किया, ये सीधी सी बात है, जब इंडिया पे किया होगा तो कश्मीर पे किया ही होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है, एसएसबी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओल्ड श्रीनगर, नाउ कॉल्ड पेंद्रथान, उस जमाने में अशोका ने इस ओल्ड श्रीनगर को क्या किया, अपना तख्त बना लिया और नाम क्या रखा, पेंड्रीथान, पंद्रिस्तान भी कहते थे उसको, ठीक है। ये कोई किसी किसी बुक ने पेंड्रिस्तान भी लिखा है, लेकिन आप पेंद्रिथान लिखो, ये भी पूछा गया था हमसे, ठीक है, सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने इसको भी पूछा था। पेंद्रिथान, अशोका ने श्रीनगर को क्या कहा था, ओल्ड श्रीनगर को क्या कहा था, पेंद्रिथान, ठीक है। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। हो गई दो चीजें अभी तक, सिर्फ लिखा कितना है। देखो हिस्ट्री पढ़ाने को तो मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कोई कोई चीज इंपॉर्टेंट है जिस चीज को मैं लिख रहा हूं, और थोड़ी सी जो लेस इंपॉर्टेंट उसको भी लिख रहा हूं, लेकिन जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं वो मैं छोड़ता हूं। अगर आप चाहो तो उसके नोट्स में आपको दे सकता हूं, ठीक है। और उसने एक और चीज बनाई, शिवा टेम्पल। शिवा, ये अलग अलग टेम्पल होते हैं उनके हिंदू धर्म के, उसका विजेश्वरी में उसने बनाया था। विजेश्वरी मीन्स आजकल उसको कहते हैं बिजबिहारा, बिजबिहारा जिसको आप कहते हो जो अनंतनाग में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मटन जाता है वो पहलगाम, ठीक है। आफ्टर हिम, उसके बाद अशोका के बाद किसने उसका तख्त संभाला, उसके बेटे ने, उसका बेटे का नाम था जलोका, रूलर द कश्मीर फॉलोड बाय, उसके बाद किसने रूल किया, दामोदर ने, दामोदर सेकंड ने। और इस इंपॉर्टेंट चीज है, दामोदर सेकंड जो यहां से बादशाह गुजरा था, उसने अपना तख्त कहां पे बनाया था, अपना दारुल किला कहां पे बनाया था, कारीवाज, जो बडगाम की तरफ जा आ रहा है ना, श्रीनगर एयरपोर्ट वो है ना, हाइट पे है, वहीं पे उसने अपना तख्त बनाया था, ठीक है। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जलू का ये इसने रूल किया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस यहां से इंपॉर्टेंट है अशोका ने श्रीनगर का नाम क्या रखा था, ठीक है बस। तो ये मौर्यन डायनास्टी हो गई, मौर्यन डायनास्टी ने भी रूल किया है कश्मीर पे। उसके बाद कुशन डायनास्टी, कुशन अंपायर आ गए। कुशन, ये कास्ट होती है उनकी, कास्ट, मौर्य भी कास्ट है, कुशन भी कास्ट है। जिस तरह कोई भट्ट कास्ट होता है, मीर कास्ट होता है ना, राठर कास्ट होता है, इसी तरह उनकी कास्ट ही कुशन। देखो हिस्ट्री को आसान तरीके में याद रखने का तरीका मैं बताऊं। आप मान लो ये आपके गांव की हिस्ट्री चल रही है, आपके टाउन की हिस्ट्री चल रही है, और ये मैं जोर बोल रहा हूं, पहले मुखिया कौन था, सपोज किसी आपके गांव का पहले मुखिया कौन था, सपोज ये था 5 साल पहले, अब कौन है, सपोज ये है, उसके बाद कौन है, ये है, उसके बाद कौन, और यही, और इस मुखिया ने क्या कहा था, इस मुखिया, इस तरह आप याद रख सकते हो आप, क्योंकि आप नहीं याद रख सकते हो ये मौर्यन, अशोका, कुशन, किस तरह याद रहेगा। थोड़ा सा आप क्या कर लो, कंपेराइज कर लो, कंपेरिजन में ला किसी चीज को, ताकि इन चीजों को आप याद रख सकते हो। फिलहाल मैंने यहां तक कितनी चीजें बताई इंपॉर्टेंट है, एक तो गोलंडा फर्स्ट, उसके बाद श्रीनगर का एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद कुशन। कुशन में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बताते चलते हैं। 3 ग्रेट कुशन रूलर्स वायर, देखो कुशन के 3 जो बड़े रूलर थे वो कौन कौन था, होशुका, जुशिका, कनिष्का, नहीं याद रख रहा है। उन्होंने 3 जगहों को फाउंड किया था, फाउंडर ऑफ 3 प्लेस इन द कश्मीर, और होशिकपुरा, जुश्कापुरा एंड कनिष्कापुरा, ठीक है। इन 3 जगहों को रेस्पेक्टली होशिकापुरा, जुश्कापुरा, कनिष्कापुरा, उन्होंने उसको क्या किया था, इजाद किया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्या है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, हर साल में होता था उन जमाने में, उनका जो 4th था वो हुआ था उस वक्त कश्मीर में। और कश्मीर में किस एरिया में, कुंदलवान। आप बोलोगे सर ये कुंदलवान कौन सी जगह है, आज तो नहीं है कश्मीर में, हरवन जिसे आप कहते हैं, आप जहां पे आप घूमने भी जाते हैं लोग, टूरिस्ट स्पॉट है ये, तो उस जगह को उस जमाने में कुंदलवान कहते थे, श्रीनगर में है। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वहां पे हुई थी। आप बोलोगे सर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वहां पे हुई, तो इससे हमें क्या लेना देना है, इस चीज लिए है क्योंकि बुद्धिज्म उसी वक्त में डिवाइड हुआ था 2 सेक्शनों में। उस वक्त बुद्धिज्म जो मजहब एक है बुद्धिज्म, वो 2 हिस्सों में, चाइना लद्दाख के वहां पे ज्यादा लोग हैं, 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, महायाना हिनायाना, महायाना हिनायाना सेक्शन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछा गया तो, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है कि इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल द बुद्धिस्ट was divided into 2 sections, Hinayana and Mahayana, in 4th Buddhist Council। कहां पे हुआ था, श्रीनगर में।
ठीक है। और यहाँ पे तो ये चीजें आसान बनाई। जो अब क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, जो पूछा गया था पिछले एसएसबी में, कुछ न कुछ इस तरह पूछा जाएगा। एक ऑर्डर दिया, अभी तो ये नहीं है, अभी तो 5-6 मिनट लगेंगे एंशिएंट में, उसके बाद मेडिवल उठाते हैं, मेडिवल में थोड़ा टाइम लगेगा और मॉडर्न में, ठीक है। क्या है ये महाभारत, छोड़ो इसको फिलहाल। वहां पे आपको क्या दिया गया होगा, वहां पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मारिया, कुशन, उसके बाद करकोटा, उसके बाद मगल, उसके बाद सिख, उन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है। क्रोनोलॉजिकल पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, आगे आगे आपको सब बताएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे आपको किस तरह क्वेश्चन आएगा, किस तरह आपको आंसर देना है। फिलहाल आप सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान से देख लो, बाद में इन पे अच्छी तरह एक्सरसाइज भी करेंगे। और संडे हम करंट अफेयर पे भी आएंगे। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर को साथ साथ ले चलना है। करंट अफेयर कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भी करंट अफेयर, पूरे मुल्क का भी करंट अफेयर, पूरी वर्ल्ड का भी। ओके, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो उसके बाद जो डायनास्टी आई थी एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से, हालांकि उसके बाद क्या हुआ था कि इंडिया को रूल कर रहा था गुप्ताज। गुप्ता एक डायनास्टी थी, गुप्ताज रूल कर रहे थे इंडिया को, ठीक है। लेकिन जब गुप्ताज रूल कर रहे थे इंडिया को, तो कश्मीर वाज इंडिपेंडेंट। यहां पे लिख भी सकती हो, ज्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्ताज, जब गुप्ताज रूल कर रहे थे इन इंडिया, कश्मीर वाज इंडिपेंडेंट। जो कश्मीर था, कश्मीर वाज इंडिपेंडेंट। उस वक्त कश्मीर इंडिपेंडेंट था, इस पे कोई रूलर नहीं था, ठीक है। कब? क्वेश्चन के बाद जब गुप्ताज रूल करने लगे इंडिया पे, तो उस वक्त कश्मीर वाज इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये एक जंगल वाला हिस्सा था, तो यहाँ पे कोई किसी ने आना नहीं चाहा, तो इसलिए क्या हुआ, तो ये इंडिपेंडेंट रह गया। तो गुप्ताज ने इंडिया पे कब्जा कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद गुप्ताज जो ही गिर गए, उसके बाद कश्मीर को किसने लिया? हुनाज। उसके बाद कश्मीर को हुनाज, एक डायनास्टी थी कश्मीर को, उसी ने लिया, हुनाज। उनका पहला रूलर कौन था? मीर कुल्ला, ठीक है, छोड़ लो उसको। उसके बाद इस पीरियड के बाद क्या हुआ? करकोटक। हालांकि इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, अगर पूछा बीच में हुनाज तो लिखना, ठीक है। आपको ऐसे पूछा गया ऑर्डर कि पहले आया था मारियन, उसके बाद कुशन, उसके बाद हुनाज, उसके बाद करकोटा, तो क्या ये ठीक है? आप बोला हाँ ठीक है, क्योंकि हुनाज करकोटा से पहले आए थे। हालांकि हिस्ट्री में इसका ज्यादा असर नहीं है, इसलिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। करकोटा डायनास्टी, तो करकोटा डायनास्टी इंपॉर्टेंट डायनास्टी मानी जाती थी। इनको कहते थे नागाज, इस डायनास्टी को नागाज से भी पुकारते थे, ठीक है। किस, आपको इस क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किस डायनास्टी को एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में नागाज से बोला जाता था, तो दैट इज करकोटा डायनास्टी, ठीक है। इसका फाउंडर कौन था? दुर्लाभावर्धन। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, दुर्लाभावर्धन, ये फाउंडर था उसका, लेकिन मैंने लिखना मुनासिब समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद इसको सक्सीड किया किसने? सक्सीड किया प्रतापादित्य। किसको? दुर्लाभावर्धन को सक्सीड किया प्रतापादित्य। ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये फाउंडर ऑफ टापर है। टापर जिसे आप कहते हैं, जो बारामूला में पड़ता है। बारामूला के लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रतापादित्य वाज द फाउंडर ऑफ द टापर, बारामूला लाइज इन द क्रीड रोड, ठीक है। और इस करकोटा डायनास्टी में एक ग्रेटेस्ट रूलर गुजर चुका है, उस रूलर का नाम था ललितादित्य मुक्तापड़िया। आप इतना रखो, ललिता दत्तिया, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। किसको कहते थे कश्मीर का? ललितादित्य। उसने कश्मीर पे 36 इयर्स क्या किया है? उसने कश्मीर पे 36 इयर्स क्या किया है? राज किया है, ठीक है। और कश्मीर पे ही नहीं, उसने उसका चीफ था चुनकुनरिया, याद नहीं रखना है। उसने कुनूज, ठीक है, उसने जालिम के उस पार से जितने भी एरियाज थे, मान लो मालवा, सिंध, गुजरात, साउथ इंडिया, कलिंगा, बंगाल, गौड़ा, बिहार, ईरान, उन सब पे उसने कब्जा किया था। दैट इज वाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड द समंदर गुप्ता ऑफ द कश्मीर।
इसको क्या क्या कहा जाता है? दैट इज वाई ललित्यादित्य को कहते हैं समंदर गुप्ता ऑफ द कश्मीर, क्योंकि समंदर गुप्ता किस खानदान से थे? किस खानदान से थे समंदर गुप्ता? समंदर गुप्ता मौर्य खानदान से थे, अशोक के बाप दादा थे, तो उस खानदान से थे। तो उसने क्या किया था? उसने भी दुनिया पे इसी तरह कब्जा करके फैला रखा था। उसी तरह किसने किया था? ललित्यादित्य ने 36 ईयर में। तो दैट इज वाई ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज कॉल्ड द समंदर गुप्ता और ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कश्मीर। सबसे ज्यादा टाइम उस वक्त के रूलर रहे हैं 36 ईयर्स। ओके, तो उसने कुछ एक खास चीज भी बनाया, सन टेम्पल। कहां पे बनाया? मटन में, ठीक है ना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, या मार्टन टेम्पल भी उसे कहते हैं। अब ये चीज क्यों लिखा है मैंने, ये सन टेम्पल, क्योंकि मार्टन टेम्पल मुझे पढ़ाना है। जब आपको क्या पढ़ना है? टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द कश्मीर, क्योंकि एक और टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बगैर भी एक और टॉपिक है टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें मार्टन टेम्पल आपको पढ़ाना है। तो इसलिए पहले से ही बताया, इसकी संग बुनियाद किसने रखी थी? ललित्यादित्य ने। इसको याद रखना, ललित्यादित्य ने याद रखा था। कोई भी क्वेश्चन आपको से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक, एंशिएंट हिस्ट्री कश्मीर की मैंने पूरी कर दी, जितना हो सका उतना आपको बताया। फिर भी आप अपने बुक से और रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप सजेशंस दे दो मुझे कि क्या ठीक चल रहा है या कुछ चेंज करने की जरूरत है, इससे ज्यादा बताना है, इससे कॉम्पैक्ट करना है, चीजों को लूसेंट बनाना या एक्सट्रैक्ट करना, जैसे आप चाहोगे वैसे हो सकता है हमसे, ठीक है। और इस चीज को आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, शेयर करो और बाकी दोस्तों को अपने इस वीडियो में जुड़ा लो। अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जेके की तमाम टॉपिक्स को मैं 20 से लेकर 25 टॉपिक्स में वीडियोस में कवर करूंगा, 20 से लेकर 25 तक, चाहे हिस्ट्री है, चाहे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज हैं, चाहे व्हाट्सएवर करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है रिसेंट पिछले साल से, उन सब चीज़ों को मैं क्या करूँगा, आराम से क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा 25 वीडियोस में सिर्फ जम्मू कश्मीर। उसके बाद मैथमेटिक्स फिर देखते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स, जो जो हो सकता है मुझसे मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन आप एक काम करना, नायब तहसीलदार पेपर की तरफ नहीं देखना। मैं कल भी बता रहा था कि पेपर अब थोड़े टेढ़े आएंगे, टेढ़े क्या आएंगे, थोड़े से बिट डीप नॉलेज पे बेस्ड पे आएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप नॉलेज को थोड़ा सा प्रॉपर वे में पढ़ना, ठीक है। इन चीज़ों को आप प्रॉपर वे में पढ़ना। ओके, ऑल द बेस्ट।